पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आजकल चाइना में हैं और वो 5 दिन के दौरे पे हैं। कि उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इश्यू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह है। चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखते ही चाइना पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए और इसका असर 48 घंटे के अंदर ही दिखने लगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई जगहों पर जनता सी जिनपिंग के खिलाफ उतर आई है। ठीक है जी। अब जितने भी हमारे डेट होल्डर्स हैं, ज़ाहिर बात है तकरीबन जैसे मैंने बताया 130 अरब डॉलर के हैं। आई थिंक लार्जली जो है वो तो सारा चाइनीज़ कर्ज़ है। लेकिन समहाउ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल च हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब गए हैं, वो ख़ास एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन समहाउ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल च हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब गए हैं, वो ख़ास एग्रीमेंट नहीं हुआ। सर आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके घर में जब बवाल चल रहा हो, आपके घर में जब अलग कलेश चल रहा हो, तब आ जाएंगे और तब आकर के कुछ ऐसी कर देंगे कि जी हमको चीनी दे दो, जी हमको जी वो थोड़ा सा उधार दे दो, आपके पास तो बहुत पैसा है। ऐसे टाइम पे आपका मन करता है कि बस अपना जो बेल्ट वेल्ट जो भी डंडा हो कि नज़दीकी आइटम मिल रहा है वही उठाएं और तुरंत उससे जो है वो हिंसा का रूप इस सिचुएशन को दे दें, मन करता है। ऐसी ही हालत कुछ हुई है पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के गृह मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर और कई मंत्रियों का टोला पहुंचा है चीन। और कब पहुंचा है? तब जब चीन के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तब जब चीन के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भाग रहा है, तब जब टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, तब जब इनके यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है, तब जब इनके यहाँ पे 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और ये पहुंच गया कि जी आप तो बहुत मालदार पार्टी हो, मोटी पार्टी हो, बहुत पैसा है आपके पास, थोड़ा सा हम पे भी यूं करके लूटा दो। तो अब चीन इनके ऊपर जो है अपनी पूरी भद्रा उतार रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखते ही चाइना पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए और इसका असर 48 घंटे के अंदर ही दिखने लगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई जगहों पर जनता सी जिनपिंग के खिलाफ उतर आई है। चाइना, जिसने खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया था, अब अंदर से खोखला साबित हो रहा है। पूरी तरह एक्सपोर्ट पर निर्भर थी, लेकिन अब यह मॉडल बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। चाइना की अपनी ही कंपनियां अब दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 4 सालों तक ट्रंप की नीति नहीं बदलेगी। 2023 में ही चीन की जीडीपी ग्रोथ 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन 2024 में हालात और भी खराब हो गए हैं जा रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन कमजोर होने के कारण आम लोगों की बचत खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं बची है। इतिहास गवाह है कि जब भी इकोनॉमी गिरती है, जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखता है और यही अब चाइना में हो रहा है। कई शहरों में फैक्ट्री वर्कर्स सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने विरोधियों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आजकल चाइना में हैं और वो 5 दिन के दौरे पे हैं। कि जो ताल्लुकात हैं वो हायर देन हिमालयाज हैं, डीपर देन ओशन है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दीज ईयर्स। पिछले 10 सालों से चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट सी पैक के ज़रिए आए, बीआरआई के ज़रिए आए और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी कि उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इश्यू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह है। पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत के बड़े भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे और इस तरह की पॉलिसीज़ उनकी मौजूद हैं। व्हेन द चाइनीज़ इन्वेस्टेड, दे डिड इन्वेस्ट,
व्हेन चाइनीज इन्वेस्टेड दे डिड इन्वेस्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, क्योंकि बलूचिस्तान 2013-12 से पहले भी कॉन्फ्लिक्ट जोन था। एक चाइनीज को इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो इकॉनमी है उस पर कर्जे बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $130 बिलियन के कर्जे हैं। $130 बिलियन के कर्जे हैं, जिसमें आप ये समझ लें कि चाइनीज़ ने हमारी मदद बड़ी की है। कर्जे भी चढ़े हैं हमारे ऊपर, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब जितने भी हमारे डेट होल्डर्स हैं, ज़ाहिर बात है तकरीबन जैसे मैंने बताया $130 अरब के हैं। आई थिंक लार्जली जो है वो तो सारा चाइनीज़ कर्ज़ है। अभी पाकिस्तान को एक और उम्मीद लगी है कि अगले 10 सालों में जो वर्ल्ड बैंक है वो 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। अब ये बातें की जा रही हैं, देखिए जी, चाइनीज़ पैसा है वो तो सारी की सारी डेट्स है, वो तो कर्ज़ है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक पैसा लगाएगा वो डेट नहीं है, वो क्या है? वो आपके सपोर्ट करेगा। सो जो चाइनीज़ पैसा है दैट इज़ ऑल, वो ना वो फायर फाइटिंग भी थी और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी थी। लेकिन समहाउ अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब गए हैं, वो ख़ास एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है? और आपको मज़े की बात बताऊँ, जो मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, खाने की टेबल पे। और इंटीरियर मिनिस्टर जो था, उसका मकसद, उससे जो बात हो रही थी, वो सिक्योरिटी के हवाले से हो रही थी। और इंटीरियर मिनिस्टर को जान के बिठाया गया। एक तो वो ज़ाहिर बात है सीनियर मिनिस्टर था, एक तो वो सीनियर मिनिस्टर था, लेकिन उसको साथ जानबूझ के बिठाया गया ताकि वो जब बैठे तो वहाँ पे जब बात हो, जब बैठे तो बात हो तो सिक्योरिटी पे हो। एमओयू साइन हुए हैं। वो एमओयू चाइनीज़ कंपनियों के साथ साइन हुए हैं कि जी सीमेंट की पैदावार पाकिस्तान में बढ़ेगी, दिस एंड दैट। लेकिन लार्जली जिस चीज़ की बात है वो यही है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो अ, अ, सिक्योरिटी का ख्याल रखे। अब पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं मिलती। जब पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान क्या करे? अब पाकिस्तान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, इक्विपमेंट के लिए चाइनीज़ के पास जाते हैं कि जी डेट रोल ओवर्स, डेट रोल ओवर में भी वो सपोर्ट करते हैं। वो हर जगह सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? और ये अगर वो सपोर्ट ना करें तो पाकिस्तान तो मतलब पाकिस्तान कान मेक इट्स वे, पाकिस्तान तो अपना रास्ता नहीं बना सकता। ठीक है जी, उसको पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाए। नहीं जी, समझते हैं कि आप हमारे साथ हर चीज़ शेयर किया करें। आप हमारे साथ हर चीज़ शेयर करें। आप हमें बताएँ क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ें हो। बड़ा वीक पॉइंट यही है कि यह डाइवर्सिफाइड नहीं है। अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी में कई पिलर्स हैं, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर टिका था और अब यही उसकी बर्बादी का कारण बन रहा है। जब तक ग्लोबल डिमांड थी, तब तक चाइना को इसका फायदा मिला, लेकिन अब अमेरिका समेत कई देश चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, यानी कंपनियां अब सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं रहेंगी। पाकिस्तानियों को टाइमिंग का नहीं पता है, इसीलिए ये कौम जो है अक्सर आप देखोगे ना मात खाती रहती है। अक्सर ये रूस तब इनका वजीर आजम इनका पहुंचता है जब उसकी यूक्रेन से युद्ध चालू हुआ हो, उस समय तो इमरान खान था। लेकिन ये पूरी अक्रॉस द लीडर्स, सारे पक्ष के हो विपक्ष के हो, यही इनका सोचने समझने का तरीका सेम है। जब पता है आपको कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, सामने वाला अपनी समस्याओं से परेशान है, तब तो कम से कम मत जाओ। लेकिन इतनी भी अकल नहीं है, इसीलिए इतने जूते परेड करके भगाए भी जाते हैं। रूस तक पहुंचेंगे जब यूक्रेन से युद्ध चालू हुआ हो, चीन तक पहुंचेंगे जब टैरिफ वॉर चल रहा हो, चीन कब पहुंचेंगे जब उनके यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस हो, 50 तरह के व्यापार बंद हो रहे, फैक्ट्रियां बंद हो रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तब जाके आप और पैसा मांग रहे हो उससे। तो वो आपको मार के क्यों ना भगाए, क्यों ना भगाए? क्या कोई रीजन है? नहीं। अभी भी खबरें जो सामने आ रही हैं, कोई बहुत ज्यादा इनको वीआईपी ट्रीटमेंट, शी जिनपिंग से चंद मिनटों की मुलाकात थी, बाकी को किसी ने भाव भी नहीं दिया, कुछ ऐसे किनारे पड़े हैं। और चीन वाले भी ये सोच रहे हैं कि यार 5 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। अरे आप कोई मौसी के घर नहीं गए हो,
कोई आप नानी घर नहीं गए हो वहाँ पे जो 5 दिन रुक के आ रहे हो, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा 5 दिन जा करके ये चाइना वाले सोच रहे हैं करने क्या है? क्या ये लोग खाली बीजिंग घूमने आए हैं? क्या यहाँ का हक्का नूडल्स और जो भी उनके अपने नूडल्स वूडल्स होते हैं वो खाने आए, टेस्ट करने आए, या पाकिस्तान की सर्दी से परेशान होकर के वहां चले गए? क्या कारण हो सकते हैं? या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास इकलौता रीजन है जिसके चलते वहां गए हैं कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बेइज्जती करोगे कर लेना। सब करते हैं, देश में अपनी जनता करती है, फौज वाले बंद कमरे में थप्पड़ मार देते हैं, सब बेइज्जती करते हैं, दुनिया भर में बेइज्जती हो रही, थोड़ी सी आप भी कर दोगे तो क्या घूमने को तो मिल जाएगा। इसी सोच के संग में पाकिस्तानी वहां पे मुंह उठा के पहुंच गए। हाथ कुछ लगा नहीं है, 5 दिन पूरे हो जाने दीजिए, तब भी हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे, तब भी हाथ कुछ लगना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जलालत ही मिलनी है।